हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकिंग ज्ञान में आज हम बात करने वाले हैं टॉपअप लोन की। जिनका हाउसिंग लोन ऑलरेडी होता है उसको टॉपअप लोन मिल सकता है, ठीक है, जिसे कहा जाता है होम लोन टॉपअप। तो हाउसिंग लोन टॉपअप में हमारे पास कुछ कंडीशन है, उसको अगर हम फुलफ़िल करते हैं तो हम हाउसिंग लोन टॉपअप ले सकते हैं। अच्छा, एक इस पे हम बहुत पहले एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। उस टाइम पे क्या था कि हमने ओडी के बारे में बताया था कि टर्म लोन भी हो सकता है, ओडी भी हो सकता है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? टर्म लोन में आपकी किस्त बन जाती है, ओडी एक तरह से लिमिट हो जाती है जिसमें आप पैसे निकाल सकते हो, पैसे डाल सकते हो, ठीक है। तो हम कहाँ थे? होम लोन हमारा ऑलरेडी बैंक में चल रहा है, ठीक। होम लोन स्टैंडर्ड है, मीन्स आपने एक भी किस्त बाउंस नहीं की है, वो प्रॉपर चल रहा है, यानी स्टैंडर्ड एसेट है, ठीक है। और मिनिमम आपको होम लोन लिए 1 साल हो चुके हैं। तो ये 2-3 क्राइटेरिया है बस कि आपकी प्रॉपर्टी हमारे पास ऑलरेडी है, मतलब हमारे पास आपका हाउसिंग लोन ऑलरेडी है बैंक के पास, ठीक है। सेकेंडली क्या है? स्टैंडर्ड होना चाहिए, आपने एक भी किस्त बाउंस नहीं की होनी चाहिए। और थर्ड थिंग क्या है कि 1 साल मिनिमम आपको हाउसिंग लोन लिए हो जाने चाहिए, तो आप हाउसिंग लोन टॉपअप के लिए एलिजिबल हो, ठीक। अब बात करते हैं ओडी और टर्म लोन की। अभी फ़िलहाल नो ओडी फैसिलिटीज़ अवेलेबल, मीन्स अब जो ओडी फैसिलिटी हुआ करती थी पहले कभी, वो सब बंद हो गई है। अब सिर्फ और सिर्फ आपको टर्म लोन मिलेगा। टर्म लोन का सीधा सा फंडा है कि आपने लोन लिया और उसमें आपकी ईएमआई बंधी और हर महीने आप एक ईएमआई पे करोगे ना। ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं कि आपको कितना लोन मिल सकता है। देखो, मिनिमम 2 लाख से स्टार्ट हो जाता है, मैक्सिमम आप 10 करोड़ तक ले सकते हो। अब लेने को तो कितना भी ले सकते हो, पर दिक्कत ये है कि किस हिसाब से उसका अमाउंट निर्धारित होगा, मतलब अमाउंट हमें पता चलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपका इनकम क्राइटेरिया, मीन्स आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए कि आप हाउसिंग लोन तो पे कर ही रहे हो, साथ में ये टॉपअप लोन भी पे कर पाओ, ठीक। सेकेंडली, वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी की वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि आप उसमें एक टॉपअप भी ले लो और उसके बाद भी उसमें स्पेस बच जाए। मीन्स समझ में आ रहा है? जैसे 90% या 80% जो अमाउंट ऑफ लोन होगा वो प्रॉपर्टी की वैल्यू के हिसाब से दोनों लोन कवर हो जाए, ठीक है, आपका हाउसिंग लोन भी और आपका टॉपअप भी, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या है कि ईएमआई अपॉन एनएमआई रेशियो, मीन्स आप ईएमआई पे कर पाओ अपनी मंथली इनकम के हिसाब से। देखो, ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास मैं 10,000 कमा रही हूँ तो 10,000 के 10,000 मैं ईएमआई में दे दूँगी। बैंक कहता है कुछ अमाउंट आपकी मंथली इनकम का आपको घर खर्च के लिए भी चाहिए, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी इस हिसाब से बनती है, ईएमआई अपॉन एनएमआई रेशियो बोलते हैं उसको। उसके हिसाब से जितनी आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी उस हिसाब से आपका टॉपअप लोन होगा, ठीक। थर्ड चीज़ क्या है? रिपेमेंट जो होगा, रिपेमेंट पीरियड कितना होगा? सपोज़ आपने हाउसिंग लोन लिया था 20 साल का, सपोज़ उसमें आपको 10 साल हो गए, चलो 10 साल छोड़ो, 2 साल हो गए पे करते हुए, तो आपके हाउसिंग लोन में अभी 18 साल बचे हुए हैं। तो ये टॉपअप लोन आपको 18 साल के लिए ही दिया जाएगा, मतलब जब हाउसिंग लोन बंद होगा उसी टाइम आपका टॉपअप लोन भी बंद हो जाएगा। इनफैक्ट पहले टॉपअप ही बंद होता है, उसके बाद हाउसिंग बंद होता है, ठीक है, नॉर्मल केसेस में। पर रेसिडुअल जितना पीरियड होता है उसके लिए आपको दिया जाता है, ठीक है। जो प्रॉपर्टी आपने ऑलरेडी हाउसिंग लोन में दी हुई है वही एज इट इज़ इसमें रह जाती है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.90 से स्टार्ट है और 8.80 तक है, सब्जेक्ट टू आपका CIS को, ठीक। छोटी सी चीज़ें हैं, बट हमें कई बार नीड हो जाती है अपने हाउसिंग के ऊपर लोन लेने की, ठीक है। तो वो आप किसी भी यूज़ में ले सकते हो वो अमाउंट, तो आप हाउसिंग के टॉपअप करवा सकते हो, ओके, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन केस कोई और क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके गाइज, बाय बाय।